If I can start the event right now. इवेंट का शुरू हम लोग कर रहे हैं। अभी 9:03 हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच का बहुत आभारी हूँ मैं। सो आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों के सामने योग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने की। सो ऑल द एडमिन पीपल फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल ग्रुप, उनका मैं धन्यवाद कर रही हूँ। शरदकांत मिश्रा जी, बलराम सरस जी, सोनिया अक्स सोनम जी, डॉक्टर सतीन देसाई, ताउकीर कमर आब्दी और कौशिक भाई शाह जी अमेरिका से, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो दिस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली पोएट्स, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, राइटर्स उसके लिए है। और पहली बार मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि पहली बार योग के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ पे किसी को बुलाने का उन्होंने सोचा और फिर मुझे बुलाया गया। तो दिस इज अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग फॉर मी। और हाँ, मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भाषा में इतनी शुद्ध नहीं हूँ, स्पेशली इन हिंदी। एक्चुअली कोई भी भाषा में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मेरी भाषा थोड़ी मिक्स होगी, इंग्लिश भी आएगी। आई ट्राई कि मैं हिंदी में ज्यादा से ज्यादा बोलूं, पर थोड़ा बहुत उसमें आ सकता है गुजराती का थोड़ा मिक्सिंग या इंग्लिश का भी थोड़ा मिक्सिंग आ सकता है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई सेल्फ, माई नेम इज भक्ति शाह and I'm from अहमदाबाद, गुजरात से हूँ मैं। पिछले 15 सालों से यहाँ पे मैं योग शिक्षक या योग ट्रेनर की ट्रेनिंग दे रही हूँ और योगा क्लास चला रही हूँ। यू कैन सी द बैकग्राउंड इज माई योगा स्टूडियो। फ्रॉम द चाइल्डहुड योगा हैज बीन ऑलवेज माई पैशन। बहुत ही रुचि है योगा में मेरी, और थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा सीखती रहती हूँ। द जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन, क्योंकि ये एक ऐसी कला है, एक ऐसी चीज है कि उसमें पूरी जिंदगी कम पड़ जाए हमारी। तो जो भी थोड़ा बहुत मुझे मैं जो नॉलेज आप लोगों को बांटना चाहती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने उसको डिवाइड किया है। बराबर? ओके, सो आई एम योगा ट्रेनर, योगा टीचर। आई एम जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन योगा एसोसिएशन गुजरात चैप्टर ऑल्सो। योगा के अलावा मैं काफी ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी भी करवाती हूँ, जैसे नाद मेडिटेशन है, रेकी, तिब्बतन म्यूजिक, प्राणिक हीलिंग, साउंड बॉल थेरेपी, थोड़ा बहुत ये भी कर लेती हूँ। सो दीज आर द ऑल्टरनेटिव हीलिंग थिंग्स है जो हमारे डेली यूज में हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योगा। आज हम योगा के बारे में बात करेंगे और लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ सम प्रेयर।
ओके। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं पतञ्जलिं प्राञ्जलिं नतस्मि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधूतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you. So let me मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। हम लोग शांति 3 बार बोलते हैं प्रेयर में, तो उसके अलग अलग तरह से उनका हम मीनिंग निकाल सकते हैं। सो लेट मी शेयर 1-2 मीनिंग मैं शेयर करूँ। शांति 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 3 बार बोलने का एक ऐसा भी मीनिंग है कि आकाश लोक में, भूलोक में और पाताल लोक में सभी जगह शांति बनी रहे। एक ऐसा भी मीनिंग है कि शांति इन डिवाइन, पूरे कॉस्मिक, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, हमारे आजू बाजू शांति बनी रहे, हमारे अंदर शांति बनी रहे। सो इस तरह से अलग अलग हम मीनिंग उसका निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। जो भी हमें अच्छा लगे हम उस तरह से उसको हमारी सोच में डाल सकते हैं। सो व्हाट इज योगा? योगा क्या है? योगा वॉज क्रिएटेड ऑलमोस्ट thousands of years back। जब से हमारा बोल सकते हैं कि ये सृष्टि का जन्म हुआ, तब से योग का भी जन्म हो गया। बिकॉज योग, द डेफिनेशन ऑफ योग इज टू कनेक्ट द जीवात्मा विद परमात्मा। सो जहाँ हमारा जीव जो आया वो दुनिया में, उसकी शुरुआत हुई, तब से योग चालू हो गया। बराबर, टू कनेक्ट योर आत्मा विद द डिवाइन सोल, द सूक्ष्म शरीर, योर टाइनी स्मॉल आत्मा विद द सुपर कॉन्शियसनेस, द बिग सोल। सो दैट इज द थिंग ऑफ योग। बट हमारे शास्त्रों के अनुसार योगा वॉज फर्स्ट, it was given by Lord Shiva to मां पार्वती। बट उसका बहुत ही लाइक सिस्टमेटिक वे से उसका जो इंटरप्रिटेशन किया वो महर्षि पतंजलि ने किया, करीबन 2000 साल पहले।
2000 से भी ज्यादा साल पहले। सो दिस इज द थिंग। आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस। आज का जो सेशन है वो थोड़ा 3-4 एरियाज में मैं डिवाइड करने का सोच रही हूँ। थोड़ा बहुत ये योग के बारे में जानकारी दूंगी, फिर थोड़ा बहुत मैं आपको ऐसे जानकारी दूंगी कि हम ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन के दरमियान हम ऐसा कैसे हमारी लाइफस्टाइल में योगा को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द फुल डे। इजीली, वेरी इजी टेक्निक्स आई एम गोइंग टू शो यू कि हम कैसे वो टेक्निक्स हमारी डेली रूटीन लाइफ में डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं योगिक आहार के बारे में भी बताऊंगी आपको, और फिर लास्ट में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी हाउ टू रिलैक्स योरसेल्फ विद 5 स्टेप्स यूजिंग द योगा टेक्निक एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है? सो कसरत जो हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो मसल बिल्डिंग बेसिकली होता है। योग में शारीरिक कौशल्य के साथ साथ उसका मानसिक इम्पोर्टेंस भी आ जाता है। मानसिक रीत से मानसिक तंदुरुस्ती आ जाती है, हमारी प्राणिक एनर्जी की तंदुरुस्ती भी आ जाती है। सो इट्स ए माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। योग इज द फुल concept of to live life fully in true essence, how to live the life in true essence। आजकल बहुत तरीके से आप सुनते होंगे कि हमारे आसपास इतने सारे योगा चल रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट सेक्ट। The gurus and the saints have their own sects of doing। हर व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ न कुछ नया लाते हैं और उनका योगा का फॉर्म बन जाता है। हठ योगा। सो हठ योगा इज द हठ में कुछ हिंदी में मैंने लिखा है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। यह रूप अक्सर योग से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ सांस के साथ जुड़ी अलग अलग प्रक्रिया हम लोग करते हैं, आसन करते हैं। हम लोग इसके सांस के साथ साथ जुड़ी हुई काफी अलग श्रृंखला में हम लोग आसन करते हैं हठ योगा में। फिर विन्यासा योगा। विन्यासा योगा में ऐसा है कि एक आसन में से दूसरे आसन में शिफ्ट होना होता है। So there are many asanas performed together without stopping। हाँ, बीच में रुकते नहीं है, पर एक के बाद दूसरा करते हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो सूर्य नमस्कार को विन्यास योगा बता सकते हैं, उसको विन्यास योगा कह सकते हैं। फिर पावर योगा। पावर योगा में काफी स्ट्रेंथनिंग आता है, बहुत ही मसल्स का यूज होता है, लंबे टाइम तक आसन में रहना पड़ता है, और लाइक हाथ पे खड़े रहो, एक उंगली पे खड़े रहो, ऐसे काफी एक्रोबैट्स जैसा हो जाता है। मोर ऑन स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन बॉडी अलॉन्ग विद साइड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग एंड डेवलपिंग द स्टेबिलिटी ऑफ योर प्राणा एंड योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। फिर अष्टांग योगा। अष्टांग योगा जो हम लोग बात करने वाले हैं आज, वो पतंजलि का जो फॉर्मूला है, पतंजलि योग सूत्र का, वो अष्टांग योग में आ जाता है। सो पतंजलि जो योग सूत्र है उसका भाग है अष्टांग योग, वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। फिर विक्रम योगा। सो दिस वाज अगेन, उसको डेवलप किया है एक व्यक्ति ने। उसमें ऐसा है कि रूम का टेम्परेचर थोड़ा हाई टेम्परेचर उनका होता है, हॉट योगा भी बोलते हैं उसको, और वहां पे वो लोग कुछ 20 या 25 आसन का सीक्वेंस होता है, वो लोग वो परफॉर्म करते हैं। तो वो रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके वहां पे वो लोग परफॉर्म करते हैं वो।
फिर विक्रम अयंगर योगा. सो वी ऑल नो द अयंगर योगा. अयंगर योगा बेसिकली ऐसा योगा है कि हम लोग काफी ऐसे आसन होते हैं जो हम कर नहीं पाते, तो वहां पे हम लोग प्रॉप का यूज करते हैं, जैसे बेल्ट ले लिया, ब्रेक ले लिया, कुशन्स ले लिए, कुछ ऐसी थोड़ी बहुत चीजें ले ली, कुर्सी ले ली, और वो सब चीजों को यूज करके हम आसन में जा सकते हैं, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग. सो ऐसे अलग अलग डिफरेंट काफी हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज है योग में जो आजकल हम देख रहे हैं हमारे आसपास. सो लेट मी कम टू द पॉइंट. पतंजलि. पतंजलि ऋषि महर्षि पतंजलि ने जो ये एक, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कल्चर के साहित्य के बारे में काफी लोग जानकारी इकट्ठे हुए हैं ये प्लेटफॉर्म पे, तो मैं बताती हूँ कि पतंजलि इज द लिटरेचर. वो साहित्य itself इज a लिटरेचर, बिकॉज देयर आर करीबन 195 श्लोक्स या सूत्र उसमें है, और वो सूत्र उन्होंने 4 चैप्टर में उसको डिवाइड करके रखे हैं, और वो 4 चैप्टर समाधिपाद है, साधनपाद है, विभूतिपाद है और कैवल्यपाद है. उस हिसाब से उन्होंने वो डिवाइड करके रखे हैं, और उन्होंने बहुत ही डिटेल में माइन्यूटली उन्होंने बताया है कि हाउ द योग वर्क्स ऑन ह्यूमन बॉडी. So this is the method usually most of the yoga practitioners are following. या कोई भी योगा प्रैक्टिस हम ले लें तो उसमें ये पतंजलि का योगा मेथड आ ही जाता है. ठीक है. सो उसमें जो उन्होंने 8 लिम्स बताए हैं हमको, 8 श्रृंखला योग की बताई है. वो है यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और देन समाधि. A brief talk about all this 8 areas मैं बताती हूँ. उसके पहले let me talk you about the human body. शॉर्टली मैं उसको खत्म कर दूंगी. सो ये हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, वो एक you can see like my body, एक बड़ा सा है, बड़ा सा हिस्सा है, बराबर. अभी जो ये बॉडी के अंदर जो सांस ले रहे हैं, जो सिस्टम है हमारे अंदर की, जिससे ये बॉडी जीवित है. सो एज सून एज द ब्रेथ इज गॉन, हमारी सांस चली जाती है, ये बॉडी कोई काम कर नहीं रहता है, बराबर. तो ये बॉडी निस्तेज हो जाता है, निश्वर हो जाता है. उसको जला देते हैं या दफन कर देते हैं. तो उसकी जो सांस चल रही है वो बॉडी की अंदर की एक सिस्टम है जो ये बॉडी को अलाइव रखती है, तो उसको प्राणमय कोश बोलते हैं, प्राण, बराबर. अभी ये बॉडी के अंदर की जो प्राणमय कोश है, और जो अभी मैं बोल रही हूँ, जो आप लोग सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, हमारी 5 इंद्रियां है, नाक, कान, आंख, और स्मेल करना, बोलना, टच करना, ये सब जो इंद्रियां हैं, और उसके साथ साथ जो फंक्शनिंग होता है वो हमारा मन करता है. तो बॉडी के अंदर हमारा प्राण आ गया. प्राण के अंदर जो काम करने के लिए जो सिस्टम्स जो हमारी है, वो सबका जो कोऑर्डिनेशन और जो हैंडल कर रही है वो हमारा मन होगा. तो उससे भी छोटा हो गया मन. अभी मन के अंदर उससे भी छोटा है हमारा इंटेलेक्ट, हमारा ईगो, बुद्धि, बराबर. सो बुद्धि हमें बताती है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो दैट इज द बुद्धि. उससे भी अंदर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो हमारा चैतन्य स्वरूप आत्मा है ना. खूबसूरत.
सो दिस चैतन्य स्वरूप जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारा आत्मा है, उसका नेचर है आनंद, प्योर ब्लिस एंड आनंद. सो अवर goal is to achieve that our pure nature, the bliss, प्रेम पूर्वक आनंदमय कोश को पहचानना और वो अवस्था में रहना. सो आत्मा आ गई, आत्मा के बाहर बुद्धि आ गई, बुद्धि के बाहर मन आ गया, मन के बाहर प्राण आ गए, प्राण के बाहर शरीर आ गया. So this is the journey from inside out. Okay. So 8 aspects of Patanjali: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana and Dhyan and Samadhi. Yam, hope you can hear me. Hope everybody can hear me, right? Okay, fine. So हमारा जो मन है वो हमारी काया, हमारी वाचा और हमारी मानसिक, हमारी जो स्थिति है उसको जो संयमित करने का काम कर रहा है वो है यम. इट्स लाइक अ यूनिवर्सल मॉरल कमांडमेंट. फिर दूसरा है इट गोज इन दिस सीक्वेंस ओनली. ओके, ये सीक्वेंस में ही जाएगा. फिर दूसरा है वो नियम है. सो नियम क्या है? कर्तव्य प्रणाम, लाइक हमारा टू बी इन ऑर्डर, यू नो, डिसिप्लिन में रहना. हमारी शारीरिक जो क्रिया है वो डिसिप्लिन में, नहाना धोना, खाना, बैठना, उठना, सोना, वो सब डिसिप्लिन में. जैसे यम में मैंने बोला कि हमारा मन, काया और वचन को अच्छी तरह बना के रखना है. जैसे सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, वो सब यम में आता है. ऐसे डिसिप्लिन में आता है संतोष, ताप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधाना, वो सब नियम में आता है. So self-purification by discipline, that is like a one-line definition for the नियम. नियम के बाद आता है आसन. आसन बैठ जाना, कोई भी परिस्थिति में ऐसे रहना जहां हमें आनंद मिले और स्थिर का अनुभव बने. सो एनी बॉडी पोस्चर्स, आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग ये आसन सब कर रहे हैं, तो दोज आर द बॉडी पोस्चर्स आसन. देर आर 72,000 nadis in our body, so there are 72,000 variation of different आसन. अगर मैंने हाथ ऐसे ऊपर कर दिया तो एक आसन हो गया, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो एक आसन हो गया, ऐसा कर दिया तो एक आसन हो गया, एक पैर उठा लिया तो दूसरा आसन हो गया. सो ये सब बॉडी पोस्चर्स. बट the body postures you have to maintain and do it in such a way कि जहां आपको स्थिरता और आनंद का अनुभव मिले, जहां आपको आनंद भी मिलता है, जहां आपको बेचैनी लगती है और फिर भी आप आसन करते रहते हैं, तो वो आसन में से आपको बाहर आना जाना चाहिए. ओके, सो पोस्चर्स यू नो कि बैठ के पोस्चर्स करते हैं, खड़े रह के आसन करते हैं, लेट के आसन करते हैं, सीधे लेट के आसन करते हैं, उल्टे लेट के आसन करते हैं, तो ये सब आसन में आ जाता है. फोर्थ इज प्राणायाम. प्राणायाम इज द रिदमिक ब्रीदिंग. प्राण का आयाम लेना, छोड़ना और उसके बीच में रुकना. सो जब प्राणायाम लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रीथ इन, निकालते हैं ब्रीथ आउट, इन बिटवीन होल्ड. सो इन संस्कृत लैंग्वेज वी कॉल इट पूरक. पूरक के बाद कुंभक, कुंभक के बाद रेचक. रेचक मीन्स निकालना, छोड़ना,
और रेचक के बाद फिर से कुंभक मीन्स निकाल के होल्ड कर। सो यू ब्रेथ इन पूरक, अंतः पूरक लेके होल्ड करो, रेचक छोड़ के होल्ड करो, बहिर कुंभक, अंतः कुंभक बहिर कुंभक लेके होल्ड करो, छोड़ के होल्ड करो। और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्राणायाम रहते हैं। मेन आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा, अनुलोम विलोम आ गया, ब्राह्मी आ गया, शीतली शीतकारी आ गया। सो ये सब प्राणायाम के पार्ट्स हो गए। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑब्जेक्ट। सो इंद्रियों को खींचना है बाहर से और फोकस लाना है, सिंपली फोकस। एक एक नाड़ी की एक एक शुद्धिकरण करते जाना है और धीरे धीरे फोकस लाते जाना है। वो प्रत्याहार का आपका पोजीशन हो गया है। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा है जब हमने फोकस ला दिया है तो अभी हमारे चित्त को एक स्थान पे केंद्रित करना है, एक ही स्थान पे। अभी ये धारणा कहीं भी आप कर सकते हो। धारणा कोई ऑब्जेक्ट की कर सकते हो, कोई मूर्ति की कर सकते हो, एक सिंपल लाइट की कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी जगह का आप वो धारणा आंखें बंद करके अंदर कुछ ऐसे दिमाग में कुछ ऐसा पिक्चर जैसा बना लिया कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बराबर। सो धारणा इज द 6th step, concentration, focus, right? Now the 7th is the ध्यान, meditation. जब हमारा ध्येय एक सिद्ध हो जाता है धारणा के बाद और धीरे धीरे हम ज्यादा उसमें स्थिरता आने लगती है, तब हमारा ध्यान शुरू हो जाता है। हम एक चिंतन की तरफ चले जाते हैं, एक स्टेडीनेस की तरफ चले जाता है और हम अच्छी तरह ध्यान में बैठ सकते हैं। उसके बाद द लास्ट इज द समाधि। समाधि अ स्टेट जहां पे हम लोग पूरे डिटैच हो जाते हैं। वी आर लाइक टोटली इनटू द स्टेट जहां हमको पूरा चैतन्य का हिंदी में बोले तो उस अवस्था में है कि जहां हम एकदम शांत हो जाते हैं, हमारी सोच भी एकदम बंद हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे बिल्कुल चली जाती है। समाधि की अवस्था वो अल्टीमेट अवस्था है और वहां पे यहाँ चित्त की अवस्था है। और इसमें ऐसे योग में माना जाता है कि जब समाधि की अवस्था हम प्राप्त करना शुरू कर देते हैं तो हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, बराबर। सो ये हमने पतंजलि योग की बातें। तो उसके अलावा भी हमारे पास 2-3 अलग हम लोग भगवद गीता के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें भगवान कृष्ण ने जो योग की बात की है, उसमें भक्ति योग की भी बात की है, उसमें सांख्य योग की भी बात की है, उसमें ज्ञान योग की भी बात की है और कर्म योग की भी बात की है। तो ये भी अलग अलग अप्रोच है to go into the yoga and to attain the ultimate blissful state. So second, ये हुई सब मेरे योग की बात। Second, अभी daily life में let's come to the little practical approach of our session. So हम अगर सुबह से उठ के शाम को रात को जब सो जाते हैं, उस पूरे दिन दरमियान हम कैसे योग को छोटी छोटी टाइम में डिवाइड करके हमारी लाइफ में ला सकते हैं। द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द योग। ओके, सो this is very interesting because we all are living such life। हमारी लाइफ बहुत ही हेक्टिक हो रही है आजकल, तो 1 घंटा ऐसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो हमको लगता है कि चलो थोड़ा थोड़ा मैं मेरे लाइफस्टाइल में योग को डाल दूं, बराबर, इंटरेस्टिंग ना। तो लेट्स स्टार्ट कि अगर मैं दिन में मैं सुबह जागती हूँ तो फर्स्ट आई वेक अप विद टोटल माइंडफुलनेस। पहले मेरी एक्शन होनी चाहिए, एक हल्का सा स्माइल होना चाहिए। तो पूरा योग मेरा स्माइल के साथ, मेरा पूरा फेस का योग हो जाएगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा अंदर, और मेरा एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर। एक स्माइल के साथ मुझे आंखें खोलनी है विथ द ग्रेटिट्यूड कि अरे ये दिन भी मुझे जीने को मिला है, राइट। सो बिकॉज वी ऑलवेज वी आर when we awake, we know कि हम उठ रहे, हम जग रहे, हम जिंदा है। तो let's wake up that way. Oh, this day is for me and I'm blessed, I'm grateful कि ये दिन मेरे लिए है। फिर एकदम से नहीं उठना है। So there is आसन called ताड़ासना। ताड़ के झाड़ वृक्ष की तरह पूरा खींचा हुआ शरीर। तो हम बेड में वो सुप्त ताड़ासन करेंगे। That means you stretch the whole body. पैर के पंजों से शुरू होके हाथ के फिंगर्स तक पूरा शरीर ऐसे खींचो। We all like to do this, right? We do this, but do it in a mindful way. पूरा शरीर एकदम खींचो 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 खींचो। और ऐसे राइट साइड जाके भी पूरा शरीर खींचो, पूरा शरीर को लेफ्ट साइड ले जाके पूरा शरीर खींचो। सो ऐसे करवट बदलते हुए एक दो बार करो माइंडफुली, पूरा शरीर खींचो। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो हल्के से कॉन्शियसली अवेक होके शरीर के एक एक अंगों को क्विक स्कैनिंग करो, 1 मिनट देके, स्टार्टिंग फ्रॉम द टो टू योर हेड। क्विक स्कैनिंग, अच्छा ये अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है। फिर धीरे से एक साइड पूरा शरीर उठा के कभी नहीं उठना है। इन योगिक वे यू टर्न ऑन वन साइड, गिव सपोर्ट विथ योर हैंड एंड देन लेट अप, जेंटली पुट आपका पैर जमीन पे और फिर वो जमीन को फील करो, महसूस करो। बिकॉज दिस बॉडी इज मेड आउट ऑफ द पंच महाभूता। सो पंच महाभूत का जो एक तत्व है जमीन, जिसके ऊपर हम पूरा दिन को रहने वाले हैं, उसको महसूस करो और उसको फील करके ग्रेटिट्यूड करके, ओके थैंक यू फॉर होल्डिंग मी फॉर द होल डे एंड टेकिंग केयर ऑफ मी। तो ऐसा करना है, पूरा महसूस करो। फिर हाथ को भी स्ट्रेच करके आकाश को, हवा को, अरे आई एम सो हैप्पी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू कैन डू। जिसे सुप्त ताड़ासन हमने बेड में किया, खड़े होके सेम चीज करो, स्ट्रेच योर होल बॉडी, गो ऑन द टोज एंड स्ट्रेच इट आउट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टॉप एंड फर्स्ट स्टेप फॉर द डे टू स्टार्ट इन अ योगिक वे। सेकंड नाश्ते का टाइम हुआ है तो हम लोग बैठते हैं, न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं या फैमिली के साथ बैठते हैं। तो प्लान योर डे इन सच ए वे कि यू टेक आउट फ्यू मिनट्स ऑन योर ब्रेकफास्ट टेबल, या जहां भी आप बैठते हैं, आप बालकनी में बैठते हैं, जहां भी बैठते हैं, 5 मिनट्स निकालो और ये 5 मिनट्स का यूज करो फॉर द योगिक सूक्ष्म क्रिया। अभी योगिक जो सूक्ष्म क्रिया करते हैं, सूक्ष्म माने माइन्यूट, क्रिया मीन्स एक्शन, द माइन्यूट एक्शन ऑफ द योगा। तो जो ये सूक्ष्म क्रिया है, वो सूक्ष्म क्रिया हमारे बेसिक जॉइंट्स की है। ये सब जॉइंट्स बहुत ही यूज में लेते हैं हम ड्यूरिंग द डे। योर नेक, जेंटली लाइक stretching the neck up and down, rotating the neck, your shoulders, rotating the shoulders, pressing the shoulders, pulling and pressing your hand, your wrist and the elbow. So do few times, your fingers, your knees and then the feet.
सो थोड़ा हलन चलन करना है उसका। आप लोग सब काफी लोग योग करते ही होंगे और आप लोगों को पता ही है कि ये सूक्ष्म क्रिया क्या है, पर अगर आप योग नहीं कर पा रहे तो दिस इज अ सेकेंड स्टॉप। यू कैन प्रैक्टिस योगिक सूक्ष्म क्रिया एट द ब्रेकफास्ट टेबल बिफोर यू हैव योर टी और कॉफी, राइट। थर्ड, ड्यूरिंग द डे अगर आप ऑफिस में हैं तो डेस्कटॉप पे खड़े होने के टाइम, किचन में काम करते हैं तो वहां पे टोस पे चले जाओ फॉर ताड़ासन, एक पैर रख के एक वृक्षासन कर लो, थोड़ा बैलेंसिंग पोस्चर कर दो, वॉल का सपोर्ट लेके चेयर पोस्चर में चले जाओ, हेड डाउन करके थोड़ा सा स्ट्रेच करके ऐसे मार्जरी आसन का थोड़ा पोस्चर कर लो। सो दीज आर द थर्ड स्टेज यू कैन प्रैक्टिस इन द किचन इन द आफ्टरनून, काम करते करते यू नो थोड़ा ऐसा ले आओ। नाउ फोर्थ, टी टाइम। टी टाइम में थोड़ा टाइम निकालना है हमें हमारे प्राणायाम के लिए। अगर टाइम नहीं है तो स्टिक टू 1 or 2 प्राणायाम, जो बेसिक हमारे प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, जो रिलैक्सेटिव है, नाड़ी शोधन, वो ले लो, 2-3 मिनट के लिए वो प्रैक्टिस कर लो। ज्यादा टाइम है तो ज्यादा बार करो, 1-2-3 ज्यादा, थोड़ी क्रिया भी कर लो, कपालभाति क्रिया ऐसा थोड़ा ऐड कर लो। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप, fourth stop and fourth step you can do during the day. Fifth, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ। Okay, so because वज्रासन will help to digest your food, आपका डाइजेशन प्रोसेस रात को खाने के बाद अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हो तो आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही हेल्दी रहेगा और आपको डाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो नहीं आएंगे, या अगर है तो कम हो जाएंगे, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक एसिडिटी, वो सब आपको ठीक हो सकता है। तो ये हो गए। अगर आपको रात को फिर से टाइम मिला तो आप थोड़ा मेडिटेशन भी कर लिया करो, फ्यू मिनट्स, क्लोज योर आइज, आपके जो भी ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, जो भी है उसको याद करके जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द होल डे एंड थैंकफुल कि आपके ऊपर छत है, आपके पास इतना अच्छा घर है, परिवार है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड की घर दिन अच्छा गया। अगर आप सोओगे अच्छी तरह तो आप जगोगे अच्छी तरह दूसरे दिन। So this is my second thing I wanted to share with you. Third, I'm going to share with you about the yogic आहार। योगिक आहार मैं बहुत टाइम ले रही हूँ शायद, that is okay and everybody is enjoying. Okay, thank you for joining me. Once again, I really appreciate the तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच for inviting me. और मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल रही हूँ, पर मुझे लगा कि बस थोड़ा मैं बोल कि आपको बता दूं, because yoga is such a big thing, you know, it is very difficult to say in 1 hour, but मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मैं ऐसा थोड़ा नक्शल दे दूं। मैं इतने एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पर कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू वंस अगेन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द योगिक आहार। सो मैंने हिंदी में ही लिखा है। हम जो भोजन ले रहे हैं, हमारा खुराक, हमारा जो भी हम खाना खाते हैं, वो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन एंड तामसिक भोजन। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये खाओ ये नहीं खाओ, मैं यहाँ आपको कुछ बताने नहीं, मैं आपको शेयर करने आई हूँ कि दिस इज द योगिक फिलॉसफी। ओके, सो सात्विक भोजन, बेसिकली द सात्विक भोजन हमारे फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, रॉ आइटम्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स आ गए, all those are the sattvic, the grains, all those are the sattvic bhojan. Sprouts आ गए, मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए,
मिल्क प्रोडक्ट्स में भी अगर आप हो सके तो काऊ मिल्क लो, काऊ का घी लो। सो ये सब सात्विक भोजन है। राजसिक भोजन, राजसिक भोजन में फिश, मीट है, कैफीन वाली चीजें, टी, कॉफी, स्पाइसेस है। सो वो सब राजसिक भोजन में आ गए। स्वीट्स, वो सब राजसिक भोजन है। सो तामसिक भोजन वो है जो प्रोसेस फूड है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं। वो तामसिक भोजन में डीप फ्राइड आइटम्स है, ज्यादा अमाउंट में गार्लिक, ज्यादा अमाउंट में अनियंस, वो सब हमको हमारी प्रकृति को तामसिक बना सकता है। बिकॉज दिस 3 टाइप ऑफ जो भोजन जो है वो हमारी प्रकृति क्रिएट करते हैं। हम जो है हमारा नेचर, हमारी हेल्थ, वो ये भोजन प्राण के साथ साथ भोजन इतना ही इम्पोर्टेंट है योग में। वो हमें ये शरीर को बनाता है, उसके अंदर के सिस्टम को उस तरह से ढालता है। राजसिक भोजन करो तो उस तरह ढालता है, तामसिक भोजन करो तो उस तरह ढालता है, सात्विक भोजन करो तो उस तरह ढालता है। वी ऑल नो, वी ऑल आर सो एक्सपर्ट इन दिस एरिया, वी ऑल नो। तो ज्यादा तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो जो हम खा रहे हैं वो खाना खाने के साथ साथ क्या होता है, हमारे जो 3 एरियाज है वो इनबैलेंस हो जाता है अगर हम ध्यान नहीं रख रहे हैं हमारी ईटिंग फूड हैबिट्स में। सो डिसीज क्रिएट करने के जो 3 एरियाज है वो है कफ, पित्त और वात। कफ, hope you understand, कफ मीन्स सर्दी, लाइक कोल्ड। पित्त होना, सिर में दुखावा हो जाता है, डाइजेशन बराबर नहीं होता है। वायु का इम्बैलेंस हो जाना है, गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। सो ये सब आना शुरू हो जाता है थोड़ा भी हमारा ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब है तो। So let me explain some points about स्वस्थ खाने के लिए जो मैंने लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। आपका भोजन अधिक से अधिक सब्जियों और फलों के उपयोग का होना चाहिए। पकाई हुई चीज थोड़ी कम खाओ, या खाते हो तो उसके साथ में थोड़ा सलाद ले लिया करो। छोटे हिस्से में खाओ, बराबर, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं खानी है। और एटलीस्ट 3 मील्स लेना है। बिकॉज हम खाना खाते हैं उसके 20 मिनट बाद ब्रेन को पता चलता है कि ओके तेरा पेट भर गया है। तो हम खाना खाते रहते और फिर इतना खा लेते हैं कि हमको बेचैनी आने लगती है। तो वेट, ईट लेस, ओके। एक दिन कम से कम हमको फास्ट करना है हफ्ते में। पूरा फास्ट नहीं कर सकती हो तो एक बार खाओ। स्किप 1 मील, आइदर लंच, डिनर, ओके। रात का खाना जितना हो सके देर रात का खाना बंद करना है। जितना हो सके जल्दी खाने की। अगर कभी कभार हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारा काम करने का ऐसा है तो हमको रात को खाना पड़ता है, हमारा जॉब ऐसा है, हमारा काम करने का ऐसा है, तो एक काम करो कि वज्रासन में बैठ जाओ, बराबर 10-15 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ और खाने के बाद तुरंत मत सोना, थोड़ा घूम लिया करो, 10-15 मिनट घूम लिया करो। सप्ताह में एक बार उपवास करना है, मैंने आपको वो बता दिया है। अधिक कच्चा भोजन लाइक फल, सलाद, स्प्राउट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब ज्यादा मात्रा में ले लिया करो। गाय का घी, गाय का दूध वो बहुत ही अच्छा है। हल्दी, अदरक वो बहुत ही अच्छा है। आपके पुदीना, तुलसी,
ये सब चीजें आपकी खुराक में, नींबू आपकी खुराक में आए और रोज आए, ऐसा ट्राई, कोशिश करो कि ये सब चीजें आपकी खुराक में आए। और आप जो खाना खा रहे हैं वो ठीक से चबाओ, chew it properly, धीरे धीरे, क्योंकि जब आप उसको, आपका जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन प्रोसेस आपके मुंह से शुरू हो जाता है। When the saliva mixes with the food, the saliva is the most important to digest the food what you are eating. So chew it properly and enjoy the taste what you are eating. Okay? ओके, खाना खाने के लिए नीचे बैठो। अभी नीचे तो बैठना सब घर में बंद हो गया है, तो अगर आप पलाखे ऐसे मेरी तरह लगा सकते हो तो कुर्सी पे बैठ कर पलाखे लगाओ। और खाना खाने के टाइम थोड़ा बैक एंड फोर्थ करना है, थोड़ा हल्का सा, ऐसे ऐसे नहीं खाना है, बुत बन के नहीं खाना है, थोड़ा बैक एंड फोर्थ करना है, क्योंकि जब हम खाना खाते डायरेक्ट स्टमक में जाता है। जब हम बैक एंड फोर्थ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारा एब्डोमिनल एरिया एडजस्ट होता है खाने को अंदर रखने के लिए, बराबर। मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। अगर अभी स्ट्रॉबेरीज की सीजन चल रही है, बहुत ही अच्छी, ग्रेप्स की, ऑरेंजेस की सीजन चल रही है, तो दिस इज द सीजन यू ईट दैट फूड। ऐसा नहीं है कि चलो स्ट्रॉबेरी समर में आ गई है, महंगी है, 500-600 रुपये, 1000 रुपये की है, पर मुझे तो अच्छी लगती, मैं ले लूं, नहीं। तब मैंगो की सीजन चल रही है तो मैंगो खाओ तब, बराबर। तो हमको सीजनल फूड खाना चाहिए, हम जहां रहते हैं वहां का लोकली सीजनल फूड खाना चाहिए। सॉल्ट को अवॉइड करो, कम करो, ज्यादा नमक नहीं लो। अच्छा, अभी जो सीजन के हिसाब से भी मैं बताती हूँ, तो जो स्वीट फूड है वो अगर हम गर्मी में खाते हैं तो अच्छा रहता है। गर्मी में स्वीट फूड खाने से हमारा हम खा सकते हैं। फिर ठंडी में अगर आप आपको तीखा खाना अच्छा लगता है तो ठंडी में तीखा खा सकते हो, आप अदरक वाला खा सकते हो, मिर्ची वाला खा सकते हो ठंडी में, बिकॉज एसिड, ठंडक है तो एसिड अगर क्रिएट होते हैं तो भी वो ठंडक एसिड को मार देती है, बराबर। और बारिश की, लाइक मानसून सीजन में आप फर्मेंटेशन वाला खाना खा सकते हो, आपको डाइजेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। खटाश वाला खाना खाओगे तो आप, बराबर। धीरे धीरे खाइए भोजन को, स्वाद चख के खाइए, बराबर। एक एक उसका महसूस कीजिए, उसकी फ्लेवर को महसूस कीजिए, उसकी टेस्ट को महसूस कीजिए, स्वीट, सावर, सॉल्ट। अच्छा, खाना खाने के टाइम प्रार्थना कीजिए, आपके पास खाना है तो डोंट फॉरगेट टू प्रे टू गॉड। और हाँ, पानी पीने के टाइम भी आप पावर दीजिए, अगर हो सके तो आपके घर में जहां भी पानी रखते हो वहां उसको सुबह प्रेयर दे दो, पावर दे दो। मटका है, फिल्टर है, जो भी चीज है उसको एक प्रेयर से उसको थोड़ा एनर्जी दे दो, बराबर। सो और हाँ, मुख्य भोजन के बाद वज्रासन में बैठना है, वो तो भूलना ही नहीं है। अगर हो सके तो सुबह भी बैठ सकते हो सके तो शाम को भी बैठ सकते हो सके तो दोनों टाइम बैठो, पर रात को तो बैठना ही बैठना है। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट कंक्लूजन पार्ट, द प्रैक्टिकल पार्ट, विच आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर आप सबके साथ। ओके, this yoga technique I found out, I haven't found out, I just prepared during the corona time, you know, क्योंकि हम सबको मालूम है कि योग कितना अच्छा है, और जब कोरोना का ये सब चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो हमें लगा कि क्यों ना योग का ऐसा कुछ
इजी सा बनाएंगे जो सब लोग प्रैक्टिस कर सके और उसकी वजह से उनको आराम मिले, प्राणिक एनर्जी मिले, मेंटल रिलैक्सेशन मिले और सेल्स रिजनरेट भी हो जाए। बराबर। तो जो नहीं जानते वो भी ये टेक्निक कर सकते हैं। बराबर। तो ये वेरी इजी फॉर्मूला है 5 स्टेप से। जो भी अभी मेरे साथ ऑनलाइन है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन विथ मी। प्लीज ज्वाइन राइट नाउ। यू ऑल आर रेडी? फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू 5 स्टेप्स कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग 5 स्टेप करेंगे। बराबर। तो पहला स्टेप है हमें हमारे प्राण को महसूस करना है। That means we need to see and understand और observe the प्राण। जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना है, कोई चेंज नहीं करना है, सिंपल ऑब्जर्व। ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ, ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, ऐसे कोई भी मुद्रा में बैठ जाओ और उसको ऑब्जर्व करना है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ऑब्जर्व करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे। बराबर। सेकेंड, ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग जो प्राण चल रहा है चेंज नहीं करते हैं, स्टिल वी आर नॉट चेंजिंग एनी। हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको महसूस करेंगे। तो महसूस करने के लिए हम लोग 2 हाथ का यूज करेंगे। एक हाथ हृदय के पास रख दिया, सो राइट हैंड टॉवर्ड्स द लिटिल लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट एंड लेफ्ट हैंड टू द डायफ्राम, आपके पेट के पास ऐसे। सो जो भी हमारे प्राण चल रहे हैं, हमारी ब्रीदिंग चल रही है, उसको महसूस करना है। अगेन वी आर नॉट चेंजिंग हियर एनीथिंग। ओके, so this is the second step. We do it for some time. Third step, after observation, after feeling it, तो हम लोग एक प्राण को गाइड करेंगे। हम अभी उसको गाइड करना शुरू करेंगे। जो प्राण चल रहा है उसको काउंट करेंगे। 5 काउंट्स ऑफ हम इनहेलेशन लेंगे, 7 to 8 काउंट्स ऑफ हम एक्सलेशन करेंगे। मैक्सिमम 5 काउंट मानसिक रूप से काउंट करके हम इनहेल करेंगे, 7-8 काउंट हम एक्सहेल करेंगे। बराबर। तो ये थोड़ी देर करेंगे हम लोग, करीबन 7-8 टाइम्स। फोर्थ, आफ्टर गाइडिंग द प्राणा, ब्रेथ को हमने गाइड किया। पहले 2 बार हमने गाइड नहीं किया था, हम जो चल रहा था वो ही कर रहे हैं। 4th हम गाइड कर रहे हैं। बराबर। 5th टाइम हम लोग करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम। तो ब्राह्मी गाइड किया हुआ प्राणायाम हम लोग ब्राह्मी में जाएंगे। थंब टू द ईयर, फर्स्ट फिंगर टू द फोरहेड, 3 टू द आईज, जेंटली प्रेस्ड। ब्राह्मी में हम ब्रीदिंग नोज से करेंगे और ब्रीद आउट, प्रेस द थ्रोट मेकिंग द हमिंग साउंड। ऐसे बम्बे के जैसे आवाज निकालनी है। तो वो हम कर लेंगे 5-7 बार। बराबर। सो हम धीरे धीरे ले जाते हैं। द अल्टीमेट गोल, द अल्टीमेट मंत्र of the yoga is Om. Our 5th step is do the chanting of the Omkar. So ब्राह्मी में से हम वापस आएंगे, हम लोग वापस ध्यान मुद्रा में या नमस्कार कर देंगे और हम लोग चैंटिंग करेंगे ओमकार का। ओमकार का चैंटिंग करने के लिए यू ब्रीथ इन थ्रू द नोज, इनहेल थ्रू द नोज, and you do the sound of Om through the mouth for the exhalation. Om. बराबर। तो ये 5 स्टेप
स्टेप्स हम ले रहे हैं। अगेन आई विल एक्सप्लेन ईच स्टेप। ये 5 स्टेप अगर आप हर रोज करते हो तो आई गारंटी यू आपका मानसिक तंदुरुस्ती बहुत ही अच्छा रहेगा और आप बहुत ही आनंदमय खुश प्रफुल्लित रहेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे। बराबर? सो होप एवरीबडी इज रेडी। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। Close your eyes. First finger and thumb press with each other, go into the Jnana Mudra. अगर आप बैठ सकते हो तो पद्मासन लगा सकते हैं, नहीं बैठ सकते कुर्सी में बैठते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली फाइन। आंखें बंद। जो भी आपकी सांस चल रही है उसको महसूस करो। Do not make any changes. Simply observe the prana. Do not judge your breathing. Just let it be. जो भी है वो रहने दो। कोई भी चेंज नहीं करना। साक्षी भाव से सिर्फ उसको महसूस करो, उसको देखो, फील करो। फेशियल मसल्स को रिलैक्स करते हुए प्राण का आवन जावन जो चल रहा है उसको फील करो। हल्के से राइट हैंड को लेफ्ट साइड टॉवर्ड्स योर हार्ट रखो। लेफ्ट हैंड को बिलो द डायफ्राम रखो। कीप फीलिंग द प्राणा। डोंट चेंज। एक्सपीरियंस ब्रीद इन ब्रीद आउट जो कर रहे हैं उसके साथ साथ आपके हाथ का शरीर के साथ साथ जो मूवमेंट हो रहा फील। That is your prana. आपके खुद का सांस। The divine prana through which you are alive. Do not change. Just let it be. जो भी चलता है चलने दो। ब्यूटीफुल। धीरे से हाथ को हटा के फिर से फर्स्ट फिंगर एंड थंब प्रेसिंग विद ईच अदर ज्ञान मुद्रा। नाउ लेट्स guide the prana. Approximately 5 count का inhalation, little more exhalation, 7-8 count का।
Breathe in through the nose. Breathe out through the nose. Breathe in through the nose. Breathe out through the nose. Breathe in through the nose. Breathe out through the nose. Few more times. Deep inhalation. Deeper exhalation. Hope you have started feeling very calm and relaxed. साक्षी भाव से थोड़ा थोड़ा गाइड करते हुए सांस को लो। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा टाइम सांस को बाहर छोड़ने में। In between, you can also hold your breath. 2 more breaths. Relax. 4th step, we go for Brahmi Pranayama. Press the thumb to the ears. 1st finger to the forehead. Gently press 3 fingers to the eyes. धीरे से 3 उंगली आँख की पलके से रखना. Make a humming sound from the throat. Breathe in through the nose.
Gently remove your hands. Sit in a ध्यान मुद्रा या दोनों हाथ नमस्कार में. Focusing the center of the forehead, आग्नेय चक्र. कपाल के मध्य भाग में जहां तिलक करते हैं वहां पे ध्यान ले आइए. Let's chant the mantra Om. Sit quietly. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. I am thankful to all my Gurus and Param Kripal Paramatma, Param Ishwar, Chaitanya Swarup. Thank you. Thank you for joining me. And I'm sorry, शायद कुछ बोलने में, words में, expression में, because I'm not very good with talking to the people, but very good in a practical aspect. So I can do practical things more properly, or even with my language. Please excuse me. Thank you for giving me this platform. Shubh Ratri, good night.
Okay, I need to vent. So thank you, Raju Bhavi. Thank you so much. I'm logging off, okay? Thank you, Shilpa, for joining. Thank you very much, Kaushik Dev, for giving me this platform. Thank you very much. Thank you.